हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल्स 30 अगस्त को खेला जाएगा 12:30 AM। ये मैच आप लाइव फैन कोड पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। ये मैच बारबाडोस रॉयल्स विमेन वर्सेस टोबैगो नाइट राइडर्स विमेन के बीच होगा। बारबाडोस रॉयल्स ने ऑलरेडी अपना स्पॉट उन्होंने सिक्योर कर लिया था। 6 पॉइंट्स के साथ वो पहले ही फाइनल्स में थे, पर टोबैगो नाइट राइडर्स विमेन को वो लास्ट मैच नंबर 6 खेलना पड़ा था अगेंस्ट बारबाडोस रॉयल्स। वो अगर वो जीतते तो फिर वो फाइनल्स में अपना स्पॉट सिक्योर कर सकते थे। एल्स गयाना अमेजॉन वॉरियर्स के वहां पे चांसेस थे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर था, तो उनके ज्यादा चांसेस थे कि अगर टीकेआर हारते हैं तो देन वो फाइनल्स में आते हैं। पर हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं कि मैच नंबर 6 टीकेआर ने 4 विकेट से अपने नाम पे वहां पे विक्ट्री दर्ज कर ली है। एंड अगर हम इस मैच नंबर 6 की बात करें तो नाइट राइडर्स और रॉयल्स के बीच खेला गया था। एंड एक मस्ट विन गेम था नाइट राइडर्स के लिए, जैसे प्रशस्ति में भी ने भी बताया था यहाँ पे। एंड अगर हम इस मैच की बात करें तो नाइट राइडर्स ने टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया है, जो एक पैटर्न हमने थ्रू आउट टूर्नामेंट देखा है। कैप्टन गेंदबाजी का निर्णय करते हैं एंड बारबाडोस रॉयल्स को पहले बैटिंग करनी थी। एक काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली नाइट राइडर्स को, क्योंकि पहले ही ओवर में हिली मैथ्यूज जो उनकी टॉप बैटर रही है इस टूर्नामेंट में, पहले ही ओवर में आउट हो गई शिखा पांडे के चलते। एंड उसके बाद अगर देखें तो रॉयल्स की जो पारी है वो काफ़ी स्ट्रगल करी, बिकॉज पावर प्ले में ही उनके 3 विकेट चले गए थे। एंड उसके बाद भी लगभग उनकी हाफ वे साइड है वो 12 ओवर में 60 रन थे जब उनकी हाफ वे साइड डगआउट में थी। लेकिन उसके बाद चमारी अट्टापट्टू ने एक कंपोस्ट इनिंग्स खेली, 70 रन का उनका नॉक था। एंड उसी के चलते रॉयल्स की वो जो इनिंग्स है एक रिस्पेक्टेबल टोटल हम बोल सकते हैं, जहाँ पे 130 रन लगा पाए विद चमारी अट्टापट्टू द टॉप स्कोरर फॉर देम। गेंदबाजी में काफी बैलेंस हमें देखने मिली। जो नाइट राइडर्स की गेंदबाजी है, शिखा पांडे ने 2 विकेट चटकाए, जिसमें से एक हेली मैथ्यूज का था। एंड शमिलिया कॉनेल और समारा रमनाथ वो बाकी 2 गेंदबाज थे जिनके नाम 2 विकेट्स थे। अगर हम रंचेस की बात करें तो नाइट राइडर्स के लिए एक उन्होंने कॉशियस आर्ट का अप्रोच लिया, लेकिन हर्षिता समारा विक्रमा दूसरे ओवर में आउट हो गई थी। एंड एक बार फिर हेली मैथ्यूज, जो काम लगातार गेंदबाजी से करती गई है, उन्होंने पहला विकेट दिलवाया। उसके बाद हालांकि जो उनकी कप्तान है डिएंड्रा डॉटिन भी तुरंत आउट हो गई थी नेक्स्ट ओवर में। इस बार चमारी अट्टापट्टू ने जो पिछले कुछ मैचेस से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उन्होंने विकेट दिया। एंड एक समय पे स्ट्रगल कर रही थी, बिकॉज जेस जॉनसन भी लगभग पावर प्ले में ही आउट हो गई थी और 6 ओवर के बाद स्कोर 43 पे 3 विकेट थे। लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स वहाँ पे क्रीज पे एक एंड से खड़ी थी। एंड उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनाई, जिसमें वो शेडेन नेशन के साथ एक साझेदारी में थी। एंड लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स ने अंत तक बल्लेबाजी करी। 59 अनबिटन की इनिंग्स थी और उसमें विनिंग रन्स भी थे, जब आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे नाइट राइडर्स को जीतने के लिए इन अ मस्ट विन गेम। एंड उस कंपोस्ट इनिंग्स के चलते जेमिमा की, और जिन्होंने रेजिलेंस भी दिखाया थ्रू आउट द इनिंग्स, नाइट राइडर्स ने जीत हासिल करी। और प्लेयर ऑफ द मैच जेमिमा रॉड्रिक्स थी उनके अनबिटन 59 के लिए, जिसके चलते नाइट राइडर्स अपना इस तीसरे एडिशन का फाइनल में प्रोसीड किया उन्होंने। काफी एक इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिली कि एक बहुत अच्छा नाइट राइडर्स की तरफ से फाइट था कि उनको फाइनल्स में जाना है। वो स्पॉट काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछली बार वो मिस आउट कर गए थे। पर कंसीडर करें अगर बारबाडोस रॉयल्स उनके सामने, सो वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो वो डेफिनेटली सारे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आना चाहेंगे इस फाइनल में, बिकॉज उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपने तीनों मैचेस जीते। अगर लास्ट वाला मैच हटा दे अगेंस्ट टीकेआर, तो सिर्फ वो मैच, वो भी काफी क्लोज फिनिश वाला था। बाकी उन्होंने 3 मैचेस काफी अच्छे से उन्होंने गयाना अमेजॉन वॉरियर्स के खिलाफ भी खेला एंड इवन टीकेआर के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। सो अब बात करते हैं फाइनल्स की फैंटेसी 11 के बारे में कि फाइनल्स की फैंटेसी 11 कैसे कॉम्पोजिशन के साथ हो सकती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो हमने विकेट कीपर्स में राशादा विलियम्स को लिया है। उनका कंसीडर करें अगर परफॉर्मेंस, तो मिडिल ऑर्डर में बैट करती है, तो वहां पे एक अच्छा वहां पे प्रोवाइड कर सकती है बैटिंग स्ट्रेंथ। साथ ही साथ बारबाडोस रॉयल के लिए एक अच्छी विकेट कीपिंग भी वो करती है, तो उस कंसिडरेशन से राशादा विलियम्स हमारी विकेट कीपर्स में रहेंगी। बैटर्स में हमने जेमिमा रॉड्रिक्स को लिया। हमने देखा कि पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थी, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, वहां पे उनकी हाफ सेंचुरी भी उन्होंने बनाई थी। प्लस हमने देखा जेमिमा रॉड्रिक्स ने इस टूर्नामेंट पे काफी मैचेस में इंप्रूव किया है एंड बहुत अच्छे उन्होंने कंपोज इनिंग्स खेली हैं। सो उसको कंसीडर करते हुए वो हमारी बैटर्स में ऑप्शन रहेंगी।
एंड अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेली मैथ्यूज के साथ, जो रॉयल्स की कप्तान है। एक काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट गई है। इनिशियल मैचेस में 2 लगातार अर्धशतक भी थी एंड इवन टुवर्ड्स द बैक एंड लगातार विकेट्स भी झटका है, एक 4 पर भी अपने नाम है। एंड उस लिहाज से काफ़ी अच्छी ऑप्शन है बिकॉज ओपनिंग भी कर रही है। गेंदबाजी में भी लगभग आपको 3 से 4 ओवर हेली मैथ्यूज के मिल जाते हैं। उर्फ कप्तानी की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे जेस जॉनसन को हमने वाइस कैप्टन रखा है। हमने देखा था कि हाल ही फॉर्म काफ़ी बेहतर है, गेंदबाजी के साथ विकेट्स भी चटका है एंड 100 के फाइनल में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। उस लिहाज से फाइनल खेलने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड क्योंकि वो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अगर जेस जॉनसन का देखें इस फॉर्मेट में एंड इन कंडीशंस में, जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली है, उस लिहाज से काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन बनती है। चमारी अट्टापट्टू एक और ऑप्शन जो रॉयल्स की प्लेयर है, ओपनिंग कर रही है। पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन दिया है एंड काफ़ी हद तक उन्होंने पिकअप किया इस टूर्नामेंट में। अगर हम देखें तो इनिशियल मैचेस में स्ट्रगल किया था, लेकिन अब विकेट्स भी चटका रही है एंड पिछले मैच में टॉप स्कोरर भी थी, उसके चलते एक और अच्छा ऑप्शन बन रहा है चमारी अट्टापट्टू के चलते। डेंडा डॉटिन जो नाइट राइडर्स की प्लेयर है, ओपनिंग कर रही है एंड इससे पहले वाले मैच में अर्धशतक बनाया था, प्लेयर ऑफ द मैच भी थी एंड इन कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से जानती है और काफ़ी अनुभवी प्लेयर है। उस लिहाज से बॉलिंग में भी आपको 1-2 ओवर डेंडा डॉटिन दे सकती है। कियाना जोसेफ अगर उनकी बात करें तो लगभग टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है एंड गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करी उन्होंने इस टूर्नामेंट में। एंड उसके चलते जैसे हमने देखी कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहे स्पेशली टुवर्ड्स स्पिनर। बट क्योंकि एज अ पेसर भी आपको हल्की सी मदद मिल जाती है, खास करके अगर आपके पास वो कटर्स का उपयोग जैसे जोसेफ ने काफ़ी अच्छे से इस टूर्नामेंट में किए। बॉलर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे शिखा पांडे पिछले मैच में 2 विकेट्स भी चटकाए थे एंड जब जब बल्लेबाजी का मौका आया शिखा पांडे के पास, हमने देखा है कि योगदान उन्होंने भी दिया है लोअर डाउन दी ऑर्डर। अमांडा वेलिंगटन की बात करें तो काफ़ी कंसिस्टेंटली गेंदबाजी की उन्होंने इन कंडीशंस में एंड लगातार विकेट्स भी चटका एज अ स्पिनर। कंडीशंस भी थोड़े फेवर करते हैं एंड उसके चलते एक बहुत बेहतरीन विकल्प अमांडा वेलिंगटन हो सकती है। आलिया एलन एक और प्लेयर जो रॉयल्स की प्लेयर है, उनको सिलेक्ट किया हमारे एज अ थर्ड बॉलर एंड समारा रमनाथ हमारी फोर्थ बॉलर है इस टीम में। पिछले मैच में 2 विकेट्स भी उन्होंने चटकाया था एंड इसी के चलते ये हमारा टीम कॉम्बिनेशन है फैंटेसी। सो एक काफी इंटरेस्टिंग फाइनल्स होने वाला है। देखने वाली चीज हो सकती है कि क्या टीकेआर अपना उनको ये फाइनल्स का जो किताब है वो उनको मिलता है, या फिर बारबाडोस रॉयल्स अपना कंटिन्यू करते हैं जो उनकी विनिंग स्ट्रीक। पिछला भी उन्होंने टूर्नामेंट जीता था एंड इस बार भी वो WCPL का टाइटल लेके जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी और भी वीडियोस है वर्ल्ड कप रिलेटेड, आप प्लीज उनको भी चेकआउट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।